नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, एक नया टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना। हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दान का महत्व। और अगर आपने जिंदगी में ऐसे दान किए हैं तो आपको करोड़पति मालामाल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, हमने काफी ग्रंथों में या फिर जो महाशिवपुराण होती है उनमें ऐसी बातें पढ़ी हैं कि दान का एक अलग ही महत्व होता है। हर इंसान को दान करना चाहिए और दान होना भी चाहिए। आपने देखा होगा, गुरु भी दान करता है, अपनी शिक्षा का दान करता है। यज्ञ किया जाता है, उसमें भी एक दान की भूमिका होती है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे दान बताऊंगा जिनसे आपकी किस्मत बदलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और ये वाला कथन मेरा ग्रंथों से लिया गया है। आप किसी भी ग्रंथ में इन बातों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, दान, सबसे पहला दान जो देखा जाए तो एक सबसे नंबर 1 पे आता है दान, और जो हर इंसान को करना चाहिए, वो पहला दान है नमक का दान। नमक, आप सोचिए भाई, ये कैसा दान है? नमक का दान कौन करता है, कैसे कर सकते हैं? लेकिन शायद आपको नहीं पता है, हमारे पूरी धरती पर या पूरे हमारे जन्म में नमक की एक अहम भूमिका होती है। आप इस बात के बारे में इंटरनेट पे भी जानकारी ले सकते हैं। नमक का दान सर्वोपरि दान होता है। और जो बहुत सफल इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नमक का दान किया होगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये नमक का दान मैं कैसे कर सकता हूं? तो दोस्तों, बताता हूं मैं आपको। नमक का दान अधिकतर कहां पे किया जाता है? आपने देखा होगा, जगह जगह भंडारे लगते हैं या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अभी जैसे दीपावली गई है, तो दीपावली के बाद एक अन्नकूट भी किया जाता है। मंदिरों में काफी जगह आपने देखा होगा। वहां पर जब ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो आपको वहां पर नमक का दान करना चाहिए। नमक की थैली रखी है वहां पे, वहां के खाने में काम आएंगी वो। और वो आपका दान, जो इंसान उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, उसकी आत्माओं में मिलकर आपको कुछ एक ऐसी शक्ति देंगी जिससे आपको मालामाल होने से और धन की प्राप्ति से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दान किया है आपने, नमक का दान किया है। बचपन में हम छोटे छोटे थे, जगह जगह सप्ताह होती थी, 7 दिन की होती थी सप्ताह। तो वहां पे जब 7वें दिन 8वें दिन जब वो कार्यक्रम होता था भोजन का, तो काफी लोग नमक का दान करते थे। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन नमक का दान ऐसा है कि इसे अमीर से लेके और गरीब तक कोई भी कर सकता है। इसलिए इस दान की जो महत्व है इसका दान का, नमक दान का, वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हर कोई कर सकता है। आप ये देखिए ना, नमक हर इंसान दान कर सकता है, क्योंकि जो ग्रंथों में चीज लिखी हुई है भाई, उन्हें तो पहले से ही पता था ना। जिन्होंने प्रकृति बनाई है, सृष्टि बनाई, उन्हें तो पहले ही पता है कि सब लोग अमीर तो होंगे नहीं, ना सब लोग गरीब होंगे, तो तरह तरह के लोग होंगे। तो एक ऐसी चीज रखी जाए जिसे सब लोग कर सकें। तो सबसे पहला नमक का दान आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा दान कौन सा होता है? दूसरा दान होता है मिष्ठान। और मिष्ठान में देखा जाए तो गुड़ का दान होता है। आपने पहले किसी समय में देखा होगा, शायद बुजुर्गों में या वैसे आप गांव वगैरह में, कि जब नया घर बनता था, नींव डाली जाती थी घर की, तो सभी आसपास के क्षेत्र में गुड़ बांटा जाता था। या फिर जब
घर पे ऊपर जब पहले जब पत्थर का वो होता था, छत डलती थी, तो उस समय भी पहली जो पत्थर की जो पट्टी होती थी, हमारी तरफ उसे पट्टी बोलते हैं, वहां पे जब पहली पट्टी चढ़ाई जाती थी घर की छत बनाने के लिए, तो उस समय सभी आसपास के लोगों में गुड़ बांटा जाता था। गुड़ से पूजा होती थी। मिठास, संबंधों में मिठास के लिए गुड़ का दान करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। मीठे का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। तीसरा, जो तीसरा दान है, तीसरा दान है काले तिल का दान। आपको पता है कलयुग में तरह तरह की शक्तियां कार्य करती हैं। देखा जाए तो काले तिल का दान होता है, वो हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति कार्य ना करे, हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे, उस कार्य के लिए काले तिल का दान किया जाता है। सबसे बेहतर होता है कि काले तिल का दान आप शनिवार के दिन भोलेनाथ जी के मंदिर में करें। आपकी किस्मत बदल देंगे। ये अभी तक के तीनों दान आपकी किस्मत बदल देंगे। चौथा दान, चौथा दान आपका होता है कपड़े का दान। आपको पता है सर्दियों का मौसम चल रहा है अभी, और इन सर्दियों के मौसम में हर इंसान को कपड़े की जरूरत होती है। हर इंसान को कपड़े की जरूरत होती है। अब आप खुद सोचिए, हर इंसान के अंदर आत्मा है, और जिसके पास कपड़ा नहीं है उसकी आत्माएं क्या कैसे भगवान को याद कर रही होंगी, क्योंकि उनको सर्दी से बचने के लिए या अपने तन को पूरी तरह से ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। कौन देगा? भगवान ने हमें भगवान ने धरती पर उतारा है, केवल अपना जीवन यापन करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी। अकेला इंसान तो कहीं पे भी जी लेता है, और केवल जो इंसान अपने परिवार का रहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। हमें अपने परिवार के अलावा अपने समाज की और जिन लोगों को जिन संसाधनों की आवश्यकता है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कपड़े का दान, कपड़े का दान भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना मैंने इससे पहले जो तीनों आपके लिए दान बताए हैं। दोस्त, ये चार दान मैंने आपको बताए हैं, ये चारों दिन आपकी किस्मत को रातों रात बदलने की क्षमता रखते हैं। एक और दान बता रहा हूं मैं आपको, वो दान होता है अन्नदान। आपको तो पता ही है, हर इंसान को जीने के लिए अन्न चाहिए। क्या इस धरती पर सबके पास पर्याप्त भोजन है? क्या इस धरती पर पुरुषों के अलावा किसी और को अन्न की आवश्यकता नहीं है? अन्न तो हर जीव के लिए चाहिए। अन्न का दान करना चाहिए। आपने देखा होगा काफी लोग चिड़ियों को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, या फिर जैसे देखा जाए तो काफी लोग तो जो आटे की छोटी छोटी वो बना के गोली बना के और मछलियों को भी डालते हैं। आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं चींटियों के लिए भी अन्न की व्यवस्था करते हैं। 5 दान महाकल्याण, ये 5 दान ऐसे होते हैं जो आपकी किस्मत को रातों रात बदलने की क्षमता रखते हैं। इन 5 दान अगर आप 1 महीने करते हैं, ये 5 दान अगर आपने 1 महीने कर लिए तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, और आपकी इच्छा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां सारी खत्म हो जाएंगी और सकारात्मक शक्ति आपकी हर रास्ते पर मदद करेगी। दोस्तों, सब लोग जानते हैं कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग मृत्यु लोग है, ये इंसान का जन्म है ये, और इस धरती पर दान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हर इंसान को दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे शुरू से 4 वर्ण बने हुए थे तो उसमें पंडित दान नहीं करेंगे, या क्षत्रिय दान नहीं करेंगे, या वैश्य दान नहीं करेंगे, या शूद्र नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं पंडितों को भी दान करना चाहिए। आपने देखा होगा अधिकतर पंडित
इस दुनिया में ऐसे हैं जो दान नहीं करते बल्कि दान लेते हैं। स्थिति आप सबके सामने है कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले उन पंडितों को 51, 151, 251, 500 इतने रुपए मिल रहे थे। आज भी अधिकतर इतने ही रुपए मिलते हैं। जिस घर में जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उस घर के परिवार के बच्चे बड़े होकर विदेशों में नौकरी करने चले गए, लेकिन पंडितों की दक्षिणा में अभी बढ़ोतरी उतनी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उसके पीछे कारण यही है कि उन पंडितों ने दान लिया तो है लेकिन दिया किसी को नहीं है। धरती पर दान की एक अलग महिमा है, और अगर आपने दान नहीं किया है तो आपको दान कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति अपने आप ले लेगी, अपने आप ले लेगी प्रकृति। ये 5 दान, ये मैंने 5 दान बताए आपको। हालांकि और भी बहुत दान हैं, उनके बारे में भी आप अध्ययन करोगे तो सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने 5 दान बताए हैं, इन 5 दान को अगर आपने कहीं पे नियम से कर लिया तो आपको ये 5 दान रोडपति से करोड़पति बना सकते हैं। क्योंकि हमें विश्वास है अपने ग्रंथों पर, अपने पुराणों पर। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी किस्मत को चमकाना है, आप अपनी किस्मत के भरोसे हो, आप अपनी किस्मत पर विश्वास करते हो, तो आपको ये 5 दान अवश्य करने चाहिए। फिर किस्मत देखना आपकी किस्मत कैसे पलटी मारती है। आप खुद देखते रह जाओगे कि ऐसा एकदम क्या हुआ, आखिर ऐसा मेरी जिंदगी में क्या हुआ कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके आपको खुद आभास होगा ना इन बातों का कि मैं कहां था और इन 5 दान को करने के बाद मैं कहां पहुंच गया। इन 5 दान की वजह से इस दुनिया में काफी लोग हैं जो रोडपति से करोड़पति हुए हैं। मेरा दावा है अगर ये दान काम नहीं करें तो आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।